Sorry ass DJ. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलिए आज अपनी लिखी शायरी से शुरू करती हूँ। तो लिखा है कि गलती वही अच्छी है जो नादानी में हो, जानबूझकर तो गुनाह किए जाते हैं। जलना, बुराई करना, ये सब बेकार के चोचले हैं। चलिए हम सब मिलकर आज किसी और के लिए मुस्कुराते हैं। तो आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट भी है और हमारी रोजमर्रा का टॉपिक भी है। वो है बीइंग जजमेंटल। अब इससे पहले कि जजमेंटल होना ठीक है या नहीं, उससे पहले हम ये बात करते हैं कि जजमेंटल होना है क्या, ठीक है? और क्या सिर्फ यही है कि हम जो दूसरों को जज करते हैं वही चीज जजमेंटल होना होता है या फिर कुछ और भी है? सो जजमेंटल होना मेरे हिसाब से क्या है कि जब हम किसी एक चीज को देखने के लिए ना हम व्यू पॉइंट पहले से ही बना लेते हैं, ठीक, कि कुछ चीजें ऐसी हैं हमारे दिमाग में जो हमने सेट कर ली हैं कि नहीं यार, हमारे हिसाब से ये ठीक है और हमारे हिसाब से ये गलत है, ठीक। उस बेसिस पे, उस क्राइटेरिया पे अगर वो चीज खड़ी होती है तो हम कहते हैं नहीं यार ठीक है, और अगर हमारे हिसाब से वो ठीक नहीं होती है तो हम कहते हैं उस पर 50 तरीके के कॉमेंट्स, अलग अलग चीजों की तरह की बातें उस पर करने लगते हैं। अग्री और नॉट? अब आप बोलोगे कि तो क्या अपनी राय रखना सही बात नहीं है? एब्सोल्युटली, बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट अगर आपके पास दिमाग है, ठीक, हमें भगवान ने दिमाग दिया है ना, तो ऑब्वियसली हर चीज पे राय होनी चाहिए। बट उस चीज की पूरी नॉलेज लिए बिना या उस चीज की आधी अधूरी नॉलेज पे अगर हम कोई व्यू पॉइंट बनाते हैं तो आपको लगता है कि ये सही है? नहीं ना? चलिए एक छोटे से एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, ठीक है? सबसे बेसिक एग्जाम्पल है जो आजकल बहुत चल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस यूट्यूब वर्ल्ड एंड इंस्टा वर्ल्ड, कि हम सेलिब्रिटीज की बात करते हैं, ठीक। सेलिब्रिटीज को हम लेकर के कितने ज्यादा जजमेंटल है ना, कि उसने ये कैसा पहना, उसने ये कैसा बोला, उसने इस चीज के बारे में ये बताया, ये नहीं बताया, उसे ये पता था, उसे ये नहीं पता था, ठीक। बहुत तरीके के जजमेंट्स हम उनके बारे में रखते हैं। ऑब्वियसली बिकॉज वो लाइमलाइट में है जिसको हम सब बहुत ज्यादा देखेंगे तो उसको लेकर के हमारी नेगेटिव भी बनेगी, पॉजिटिव भी बनेगी। बट अब इसमें एक चीज सोचो, एक वो एग्जाम्पल लेती हूँ और अब देखिए वहां पे सेलिब्रिटीज में हम जजमेंटल हैं, ठीक, और हम कहते हैं कि हम उनको इतना हाईलाइट करके रखा है। नेपोटिज्म बहुत चल रहा है, ठीक है। एक मृणाल ठाकुर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी अपने एक इंटरव्यू में। उसने ये चीज बताया था कि किसी अवार्ड नाइट के बारे में जिसमें वो और जानवी कपूर और लोगों को भी अवार्ड मिले होंगे, बट उसको अवार्ड मिला था बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का, और उस दिन जानवी कपूर को भी कुछ मिला था अवार्ड, और वो मीडिया उसका इंटरव्यू ले रही थी मृणाल ठाकुर का, एंड जानवी आती हैं। सडनली द मीडिया पीपल रैन बिहाइंड हर, ठीक है। तो इसमें उनकी गलती नहीं है कि वो स्टार किड हैं या कुछ हैं, बट मीडिया पीपल जो है वो किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि जानवी को इंपॉर्टेंस नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल, द रिस्पेक्ट शी डिजर्व्स, द हार्ड वर्क दैट शी हैज पुट इनटू हर वर्क, उसके लिए उसे बिल्कुल मिलना चाहिए। बट आप किसी एक इंसान को छोड़ करके किसी और के पीछे जा रहे हो, क्या ये सही है? नो। एक और चीज, हम स्टार किड्स के बारे में, एक, मैं किसी के भी फेवर में या किसी को डिफेंड करने के लिए कुछ नहीं बोल रही हूँ, बस एक नॉर्मल राय है मेरी कि हम सेलिब्रिटीज के बारे में बोलते हैं। आजकल एक वर्ड चल रहा है पीआर, इसके पीआर ने कहा होगा, ये पीआर स्टंट है, पब्लिसिटी स्टंट है, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, बीइंग अ सेलिब्रिटी, हम ये समझते हैं हम सब लोग कि हमने उन्हें पेडेस्टल पे रखा है और उनको सब कुछ पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? हर फील्ड से रिलेटेड उनकी अपनी फील्ड है जिसकी नॉलेज उन्हें है, ठीक है। कभी कभी हम जिस फील्ड में होते हैं हमें उसकी भी पूरी इन डेप्थ नॉलेज नहीं होती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप किसी डॉक्टर से ये यूट्यूब की टेक्निकलिटीज पूछो, क्या वो आपको हर चीज बता पाएगा? नहीं। अगर आप, हाँ, मैं ये मान सकती हूँ कि अगर आप किसी चीज पर उनके ओपिनियंस पूछ रहे हो या कुछ पूछ रहे हो, दैट इज ओके। और एक इन ओपिनियंस को लेकर के मुझे बहुत अच्छी बात याद आई। कृति सेनन से एक बार किसी ने किसी इंटरव्यू में पूछा था, दैट टाइम लेट सुशांत सिंह राजपूत वाज अलाइव, और वो थे उनके साथ इंटरव्यू में, और किसी मीडिया पर्सन ने उनसे कोई सवाल पूछा अबाउट विच कृति वाज नॉट अवेयर।
और उसका आंसर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सुशांत गेव सम आंसर एंड उसके बाद से शी वॉज गेटिंग ट्रोल्ड बैडली। तो क्योंकि अगर वो उस फील्ड की हैं और अगर उनको किसी पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में नहीं पता या कोई चीज ऐसी, तो आपको लगता है कि उस चीज पे इंसान को जज करना कि वो लिटरली कैसा होगा, इज इट ओके और नॉट। चल रहा है पीआर उसकी बात करते हैं। हमने उनसे ये एक्सपेक्ट किया कि उन्हें वो चीज पता होनी चाहिए। अब इंसान ने अगर अपने पास पीआर टीम रखी है, ठीक, और वो उसे बाहर की इंफॉर्मेशन दे रही है कि नहीं यार, आप ऐसा पूछा जाए तो उस बारे में ये बताना, दिस इज गोइंग ऑन राइट नाउ इन द आउटसाइड वर्ल्ड, तो पीआर टीम उनको वो चीज बोलती है। अब आप सोचो, अगर आप किसी इंटरव्यू में जाओगे, लोग प्रिपेयर करते हैं अच्छे से इंटरव्यू को, ठीक है, एक दिन के इंटरव्यू के लिए, और जो इंसान हमेशा लाइमलाइट में है, जिसपे बार बार से सोचा पूछा जाता है कि उसे ये पता होना चाहिए, तो आपको नहीं लगता कि वो ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन के लिए किसी ना किसी को रखेगा ताकि उसे बाहर की इंफॉर्मेशन मिले, और अगर उससे वो चीज पूछी जाए तो वो डम साउंड ना करे, है ना। तो इसलिए वो चीज रखते हैं। और उस पे भी अब हमने एक बड़ा इश्यू बना दिया है कि यार इसने पीआर रखा है, यार इसने इसके पब्लिसिटी स्टंट है इसका। और आप एक सोचो, वो अच्छा करते हैं तो कहते हैं कैमरे के लिए अच्छा कर रहा है, वो बुरा करते हैं कहते हैं शर्म नहीं आ रही कैमरे के सामने, गंदे हैं, ये है वो है। बहुत ज्यादा ट्रोलिंग होती है। अगर आप उस जगह पे हो, आप चाहोगे अपने लिए ये सब? सोच के बताओ। और क्या स्टार किड होने पे उन्हें शर्म आनी चाहिए? ऑब्वियसली नॉट। अगर वो उस चीज पे, तो उनकी गलती नहीं है। इनफैक्ट अगर उनके लिए वो चीज अच्छी है, उनका एक बेनिफिट है, प्रिविलेज है। और ये सिर्फ आप देखो, ये सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है। इस हिसाब से तो जो गवर्नमेंट है, पॉलिटिक्स में भी हम देखते हैं कि वो ऐसा होता है। और जो भी रेप्यूटेड पोजीशन पे होगा, उनके बच्चे उस चीज का फायदा उठाते हैं और उन्हें प्रिविलेज मिलता है। जैसे अगर हमारे फैमिली भी वेल ऑफ बैकग्राउंड से है, तो हमें क्या उसका प्रिविलेज नहीं मिलता? कुछ सोचो। सो उनके साथ ऐसा क्यों? मैं इसलिए बेसिकली मैंने ये पॉइंट उठाया क्योंकि इसको समझना थोड़ा आसान है, क्योंकि दिस इज व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ। ओके, और बाकी आप बताओ इसमें आपके क्या ओपिनियंस हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि जजमेंटल होना बुरा है, बट कहते नहीं है हेल्दी क्रिटिसिज्म इज ओके, बट बीइंग क्रिटिसाइज्ड बाय एनीवन, डू यू लाइक इट? नो। और बिना वजह क्रिटिसाइज होना तो यार, पर सीधी बात है, हमें करना ही क्यों है? सिंपल। अगर हम जस्ट बी योरसेल्फ, कि आप जो भी हो, जैसे भी हो, आप अच्छे हो, आप खुद सोचो आप क्या वहां पर होगे? आपको अच्छा लगेगा कि रोज हमें कुछ ना कुछ ट्रोल किया जाए, रोज हमें कुछ ना कुछ बुरा कहा जाए? हमें शायद पता नहीं होता, लेकिन आगे चल करके कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतना बियर नहीं कर सकते ट्रोलिंग से, लोग सुसाइड कर रहे हैं, ठीक, बिकॉज बहुत ज्यादा इफेक्ट हो गया। हाँ, शायद किसी सेलिब्रिटी का, आई डोंट नो एग्जैक्टली, मेरी इन्फॉर्मेशन में अभी नहीं है क्योंकि शायद मैंने इतना रिसर्च नहीं किया हो, माय बैड। लेकिन हाँ, मैंने ये जरूर देखा है कि ट्रोलिंग की वजह से लोगों ने सुसाइड किए हैं। तो आप एक बात सोचो, अगर आप सुबह उठते हो और आपको कोई अच्छा सा मैसेज आ जाए सुबह, या कुछ अच्छा सा कमेंट आ जाए अपनी किसी पोस्ट पे, आपको कैसा लगता है? सो जस्ट फील कि जब भी कभी कमेंट करो या किसी को कुछ भी बोलो, तो कोशिश ये करो कि जो आप अपने लिए चाहते हो ना, वो आप सामने वाले के लिए करो यार, ठीक है। वो पढ़ के ऐसा कुछ जिससे सामने वाले को थोड़ी सी खुशी हो, वो आपके लिए अनजान हो, वो आपके लिए जान पहचान वाला हो, कोई भी हो। और यार अगेन आई एम सेइंग कि ये जस्ट मेरा व्यू पॉइंट है, आपके क्या है? आप प्लीज मुझे जरूर बताओ कमेंट सेक्शन में कि क्या आप सोचते हो इस बारे में, बिकॉज आई विल बी हैप्पी टू नो कि मैं ऐसा सोचती हूँ क्या। अगर कोई मेरे जैसा सोचता होगा तो आई विल बी सुपर हैप्पी, और अगर कोई मेरे जैसा नहीं सोचता होगा, कुछ और सोचता होगा, तो मैं डेफिनेटली उससे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करूंगी कि क्या चीज़ है। और अगर आपको लगता है कि मेरे ओपिनियन से आप कुछ सीख सकते हो तो सीख जाना। तो ओवरऑल मेरा बस इतना कहना है कि चलो, अगर किसी को जज ही करना है तो पहले पॉजिटिव जज करते हैं, कुछ उसमें से, उसके एक्शन से कुछ पॉजिटिव निकालने की सोचते हो, और अगर नहीं मिलता है देन इट्स अप टू यू। यार सही बताए ना, तो अगर हम अच्छा करें और अगर हम बुरा करें और हर उस पे हमें ट्रोलिंग ही मिले, हमें बुरा ही मिले, अगर आप सोचो आप उस पोजीशन पे हो, ठीक है, नॉट ओनली अ सेलिब्रिटी, मतलब कि किसी भी फील्ड में, तो आप सोचो ना, आपकी हर चीज को क्रिटिसाइज किया जाएगा, हर चीज पे बोला जाएगा कि नहीं ऐसा नहीं, इन्होंने इसलिए किया, इनका ये पर्पस होगा, इनका होगा। जब आपने कोई चीज नेचुरली वो चीज कर दी हो तो सो
आई थिंक एज अ पर्सन, क्योंकि मुझे तो लगता है कि अगर मैं होती तो डेफिनेटली मुझे हर्ट करता, बिकॉज माई इंटेंशंस वर नॉट लाइक दैट। ठीक है, मेरे इंटेंशंस वैसे अगर नहीं भी होंगे, जहाँ पे वो चीज़ होती है, आप खुद भी सोचो, कितनी देर बुराई छुप सकती है? नहीं छुप सकती है ना? तो अगर हमें कुछ देखना ही है तो पहले अच्छा देखते हैं, बाकी जो बुराई होगी वो तो अपने आप सामने आ ही जाएगी। और बाकी कंटेम्पलेटिंग द थॉट्स इज गुड, कंटेम्पलेटिंग द सिचुएशन इज गुड। देखिए, जज करना तो नॉर्मल टेंडेंसी है ना, नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है। और पर हमारे माइंड पे तो हमारा कंट्रोल है ना? तो आई थिंक उस कंट्रोल को हमें वापस दोबारा उस पर कंट्रोल स्थापित करने की ज़रूरत है, अपने दिमाग पे, अपने थॉट्स में। और लाइफ को हल्का रखते हैं ना यार, क्यों? वैसे ही इतना प्रेशर है आजकल दुनिया में, तो क्यों किसी पे और प्रेशर डालना जस्ट बाय कमेंटिंग समथिंग रॉन्ग और जस्ट बाय सेइंग समथिंग रॉन्ग, जिसका आप शायद 2 मिनट बाद भूल जाओगे, लेकिन कहते हैं ना, कहने वाला शायद भूल जाए लेकिन सुनने वाले को हमेशा याद रहता है। जिसके साथ वो चीज़ हुई, वो चीज़ वो हमेशा याद रखता है, और उसके लिए शायद, और अगर कोई किसी के लिए हम थोड़ा सा इम्पैक्ट उसकी लाइफ में बना सकते हैं अपने वर्ड्स के थ्रू, अपने किसी लाइन्स के थ्रू, तो क्यों ना वो पॉजिटिव, और क्यों ना उसे वो सोच करके खुशी हो अगर वो हमें उस अपनी लाइफ के उस किताब को जब पलटे, उसके पन्ने, और हमारा जिक्र उसमें आए, तो क्यों ना वो अच्छा हो और उसके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाए, है ना? लाइफ विल बी रियली ब्यूटीफुल। क्यों अपनी जबान गंदी करनी है? क्यों? भगवान ने हमें इतना अच्छा बनाया है, इतना बढ़िया बनाया है, हमारी सोल जो कि परमात्मा का हिस्सा, उसे क्यों खराब करना, क्यों गंदा करना, जस्ट बिकॉज ऑफ द मेयर कॉन्सिक्वेंसेज दैट आर हैपनिंग? आई डोंट थिंक दैट इज वर्थ इट यार। अब जितना भी है मुझे तो यही समझ में आता है, बाकी और इस बारे में आपकी क्या राय है प्लीज जरूर शेयर करो मेरे साथ। आपको क्या लगता है, और इसमें क्या पॉइंट्स हैं जो इसमें ऐड किए जा सकते हैं, कौन से पॉइंट्स हैं जो इसमें से सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं? ओके, चलिए। और प्लीज़ ये भी ज़रूर बताना कि आपको मेरे व्यू पॉइंट में से सबसे अच्छा क्या लगा और क्या ठीक नहीं लगा, बोथ ऑफ थिंग्स। रूखी सूखी रोटी तेरे हाथों से, रूखी सूखी रोटी तेरे हाथों से खा के आया मजा बड़ा, ठंडा ठंडा पानी तेरे आंगन का पी के छाया नशा बड़ा। रूखी सूखी रोटी तेरे हाथों से खा के आया मजा बड़ा, ठंडा ठंडा पानी तेरे आंगन का पी के छाया नशा